नमस्कार। साहित्य की आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे हिमाचली भाषा रेमन के साझा काव्य संग्रह की, जिसका संपादन करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है और ये वर्ष 2023 में प्रकाशित हुई है विकल्प प्रकाशन से। इसी से एक कविता मैं आप सभी के समक्ष पढ़ूंगी, जिसे लिखा है वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी जी ने, जो जिला कांगड़ा से हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम सभी जानते हैं वरिष्ठ साहित्यकार, कहानीकार और साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। इनका जन्म 4 अप्रैल 1947 को हुआ और इनकी शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो B.Ed, M.A. हिंदी और PhD इन्होंने हिंदी में किया है और लगभग 39 वर्षों का इनका अध्यापन अनुभव रहा है। और प्रकाशित साहित्य की अगर हम बात करें तो इनका बहुत ही बृहद साहित्यिक योगदान है समाज के लिए। हिंदी की पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई है। बृजभाषी हिंदी कवि बृजराज की कृतियों का इन्होंने संपादन किया है। राम रस लहरी 1979, नीति दशक 1982 में और मंगल शतक 1982 में प्रकाशित हुई है और जिसका संपादन एवं समीक्षा गुलेर के राजकवि बृजराज और उसका काव्य 1982 शोध प्रबंध की पुस्तक पे रही है। कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो स्मृति 1980 में, अपनी अपनी अनकही 1989 में, लॉर्ड ऑफ पापा 2005 में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की चर्चित कहानियों का संपादन वर्ष 2019-9 में इन्होंने किया है और गुलेर का राजा हरिचंद कहानियाँ जो नेशनल बुक ट्रस्ट से 1998 में प्रकाशित हुई है। आदि पूंज वाला राक्षस कहानी, ये बच्चों के लिए भी बहुत सा इनका जो साहित्य है बच्चों के लिए इन्होंने लिखा है खास तौर से, वो भी नेशनल बुक ट्रस्ट से 1998 में प्रकाशित हुआ है। और दादी की दिलेरी, ये भी वर्ष 2009 में प्रकाशित हुआ है नेशनल बुक ट्रस्ट से। और उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो सच के सामने वर्ष 2000 में, बाल काव्य बाल गीत वर्ष 2009 में, निबंध हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहर वर्ष 2005 में, गुलेरी रचना संचयन संकलन और चयन एवं संपादन भी उन्होंने किया है वर्ष 2010 में। हिमाचली पुस्तकों की अगर हम बात करें तो कविता संग्रह गीतारी सीर 1970 में, मन्ने दी बढ़ास 1978 में, वक्ते दी गल 1987 में, घोड़े गीता दे पुरस्कृत काव्य संग्रह वर्ष 2002 में प्रकाशित हुआ है। और भी बहुत सी निबंध संग्रह जैसे कि नुआर अरी पचान वर्ष 2005 में और अनुवाद कहानियाँ चुड़िया हिंदी दिया कहानियाँ चुनिया हिंदी दिया कहानियाँ 1995 में, हिमाचली लोक कथा संकलन किया है, अनुवाद 2009 में इन्होंने किया है। और बहुत सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है इनके साहित्यिक योगदान के लिए। तो चलिए इनकी कविता, इस पुस्तक महाश्री लोक संस्कृति में इनकी 3 पहाड़ी कविताएं शामिल की गई हैं। एक है सड़का नई बढ़ानी लगी पे, ये गज़ल है और एक गज़ल, और दूसरी हिमाचली पहाड़ी स्वतंत्रता गीत, ये भी पहाड़ी कांगड़ी भाषा में है। तो इसी का पाठ मैं आप सभी के लिए करना चाहूँगी। असा आज़ादी ता पाई जे कई बहादुर बारे, भगत सिंह सुखदेव सरीखे अंखा दे थे तारे, पहाड़ी गांधी काशी ने खूब पहाड़ जगाया, आज़ादी रे गीता लिखे चोला काला पाया, सूरज सिंह ने जलसे किते कम कमाए न्यारे, असा आज़ादी ता पाई जे कई बहादुर बारे, सुभाष चंद्र थी एक हक्का पर निकले कई दीवाने, आज़ाद हिंद दी फौज खरेड़ी गवाही रहे जमाने, कुर्बानी दे जज्बे जागे, कुर्बानी दे जज्बे जागे खूब मघे अंगारे, असा आज़ादी ता पाई जे कई बहादुर बारे, वजीर राम सिंह जोर लड़ी ने गोरे थे दौड़ाए, नूरपुरा दा थाना चमकाया लोका नहीं भुलाए, अज भी कारक 12 बिछहन चमकण बणी सितारे,
अस्सा आज़ादी ता पाई जी कई बहादुर बारे। मेजर सोमनाथ दी धरती, मेजर सोमनाथ दी धरती, चंद्र नारायण भी सियाड़े, कैप्टन अमोल साई परवाने दिते मारे पहाड़े। सौरभ कालिया विक्रम बत्रा ये थे पुत्र प्यारे, अस्सा आज़ादी ता पाई जी कई बहादुर बारे। तो देखिए कितनी खूबसूरत सार गर्भित ये कविता और इनका पहाड़ी में योगदान, पहाड़ी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए इनका योगदान अतुलनीय है। और जो साहित्य सृजन रहा है वो समाज के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम सभी के ये प्रेरणा स्रोत हैं। और भी बहुत सा इन्होंने साहित्य रचा है और अभी भी निरंतर लेखन में सक्रिय हैं और बहुत कुछ लिख रहे हैं। साहित्य अकादमी जो दिल्ली में है, अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में इन्होंने बहुत ही बढ़िया हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया है और वहाँ पर अपना काव्य पाठ किया। ये हम सभी के लिए एक गर्व की बात है और हम सभी के लिए हमेशा ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और इनके मार्गदर्शन से हिमाचली पहाड़ी भाषा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे और इनका आशीर्वाद यूं ही हम पर बना रहे। तो चलिए आज के साहित्य में बस इतना ही। धन्यवाद।